हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बेसिक्स। आज हम कवर करेंगे। बेसिक्स में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपने 8th क्लास तक जितना कवर कर लिया वो थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा और जितना 9th में रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पता है। नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं, आपको बता देता हूँ। आपने कवर किया है अप टू योर 8th क्लास नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, और उसके बाद में रेशनल नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर एक और चीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये सारे नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब क्या है कि सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर क्यों कहलाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, दरअसल हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं इन योर प्रीवियस क्लास। अगर नहीं है थोड़ा आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं और यूज एंड काउंटिंग होता है। जितनी बात मैं बता रहा हूं उतनी याद रखनी जरूरी है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यू कैन राइट इन योर कमेंट, ठीक है, लेकिन बात अच्छे से समझनी है, ध्यान से समझनी है। नेचुरल नंबर हो गए आपके कवर। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, मान लो 0 और इंक्लूड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है, तो सारे जो सेट है इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर प्लस 0 अगर आ जाता है तो सेट होल नंबर कहलाता है। उसके बाद में क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, और उनके नेगेटिव, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, तो ये सारा सेट क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। वैसे एक बात और बता दूं, इंटीजर के भी हमने टाइप पढ़े हुए हैं, ठीक है। सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर ही तो है, ये कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अगर हम होल नंबर की बात करें, सारे जो होल नंबर है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये केवल पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है। क्यों है ये नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि 0 को याद रखना, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। एक प्रकार से बॉर्डर है जो नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग करता है। जैसे मान लो एक ऐसी बैरिकेड, ठीक है, जो इंडिया पाकिस्तान को अलग करते हो, अगर लगा दी जाए या खंबे लगा दी जाए, कुछ भी लगा दी जाए, तो वो ना पाकिस्तान में ना इंडिया में है, ठीक है, किसी की तरफ नहीं है वो, तो सिंपल है, बस खत्म। उसके बाद में क्या हुआ, ये इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं अब आपको बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। 3 बातें याद रखनी है। रेशनल नंबर वो होते हैं, पहली बात P/Q की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। लिखे जाने चाहिए का मतलब ऑलवेज नहीं होंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं, P/Q की फॉर्म में होंगे, बट उन्हें हम लिख सकते हो, ओके। दूसरी बात हमें याद रखनी है, P एंड Q जो होते हैं, ठीक है, वो मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, सिंबल से डॉट कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई से, ठीक है। तीसरा क्या है, अब Q शुड नॉट बी 0। अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं एक बात बता देता हूं, ये जितने भी नंबर है ये इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसलिए ये सारे जो नंबर है यहां से लेके यहां तक। देखो पहली बात तो क्लियर बता देता हूं, देखो होल नंबर में नेचुरल इंक्लूड हो गए, नेचुरल इंटीजर में सारे इंक्लूड हो गए, इसलिए इंटीजर के अलावा भी कुछ नंबर होंगे वो भी, और प्लस में इंटीजर भी, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो इस क्राइटेरिया, इन तीनों क्राइटेरिया में से तीनों की तीनों को फुलफिल नहीं करेंगे, किसी न किसी में दिक्कत होगी, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो वो नंबर जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, P/Q को फॉर्म में, P और Q जहां पर मतलब इनमें इस क्राइटेरिया को किसी को भी अगर फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है, वो सारे नंबर, लेकिन वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि ये सारे जो नंबर प्राप्त करते हैं हम इन्हें रियल नंबर लाइन पे से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें रियल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो
उसके बाद में क्या है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करा, अभी तक रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया था, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था, इतना हो गया भाई, ठीक है। इतना आपने लगभग 8th क्लास में पढ़ लिया है। तो 9th में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया मैं बताता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, ये सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर, ठीक है। अभी क्या है, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, मैंने अब आपको बता दिया। एक तो होता है रेशनल, सिंबल से नोट कर रहा हूं, ठीक है। एक होता है इरेशनल, ठीक है। जो रेशनल होते हैं और या तो कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बस ये, क्योंकि आपको पता है जो रेशनल में आ गए आपके नेचुरल आ गए, होल आ गए, इंटीजर आ गए, और भी बचे हुए फ्रैक्शन आ गए, वो सब आ गए। लेकिन इरेशनल में जो इनके अलावा और जो नंबर है वो बचे हुए हैं, जैसे √m की फॉर्म में, ठीक है, वे है m इज, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, यहां लिख देते हैं नेचुरल नंबर, और बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि रियल नंबर क्या होगा, क्यू, या तो मतलब कि रेशनल होगा, इरेशनल होगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल, उसको डिसाइड करने के क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, कि हम इस तरीके से क्राइटेरिया में फिट करके देखेंगे। अगर वो सही है तो इट्स ओके, वो रेशनल है इरेशनल। लेकिन ये तो जब हो सकता है जब वो p बाई q की फॉर्म में हो, तब तो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, पहले हम ले लेते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया 7/5, तो सिंपल है। अगर हम इसको क्राइटेरिया को देखें तो हमें पता है ये दोनों p बाई q की फॉर्म में है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, दोनों इंटीजर भी है, और तीसरा q 0 भी नहीं है। तो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए एक रेशनल नंबर। अगर हम मान लो 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 ले लेते हैं, तो हम 5 को देखो, मैंने कहा था आपको जरूर नहीं हो p बाई q फॉर्म में लिखे हो, लिखे जा सकते हो, तो p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और उसके बाद में p एंड q इंटीजर होने चाहिए, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करते, इसलिए मैं कहता हूं कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर है। दूसरा, कभी कभी कोई कह देता है कि p एंड q मस्ट बी को प्राइम, ये इंग्लिश, ये बात भी कुछ बताई जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि p और q कब को प्राइम होंगे, जब जो रेशनल नंबर है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। देखो भाई, अगर रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको 8th क्लास में पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। जैसे 7/8, ठीक है, या जैसे 6/8, ओके, और 3/4, ठीक है। अगर आपको बताऊं तो ये वाली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है, ये आता है। तो ये सेम वैल्यू, तो अब जरूर थोड़ी है दोनों को प्राइम तो नहीं है। अब को प्राइम भी क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है और पता करना है, ये आपका होमवर्क है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर कट है। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं। एक सवाल आएगा आपका कि बताओ 0 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, तो जब सम आएगा तब तो कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको पता है 0 कहाँ है, इन होल नंबर में भी तो मैंने अभी आपको बताया कि सारे होल नंबर क्या है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, इसलिए कोई, लेकिन रियल नंबर जो है उसके डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो अभी तो मैंने कहा p बाई q की फॉर्म में, अगर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हो तो कैसे पहचानेंगे, यहां से आपकी 9th की पढ़ाई स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हो तो कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है इरेशनल है, भाई p बाई q की फॉर्म में तो हमने बता दिया, ऐसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। अच्छा, थोड़ा इरेशनल का एग्जांपल और दे देता हूं। देखो बेटा, अगर आपको √4 दे दिया तो आपको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो वह आपको पता है, आप कोशिश करा करो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो सिंपल सी बात है, √4 को हम 2 लिख सकते हैं और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो √4 को 2 बोलते हैं, और मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि 2 क्या है, नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वैसे आप देखना चाहो तो वही 2/1 हो गया, क्राइटेरिया लगा लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि
तो मान लो 5 है, तो हम √5 का क्या देखेंगे। तो √5 का जब आप वैल्यू निकाल के आते हो, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होएगा, ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, रेस की वैल्यू लिखें, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये इरेशनल होगा। मैं आपको बता देता हूं कब रेशनल होगा, कब अगर रूट में कोई नंबर है, मान लो m है, √m है, तो ये रेशनल होगा। इरेशनल कैसे डिसाइड कर, देखो भाई, अगर ये m परफेक्ट स्क्वेयर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वेयर हो, ठीक है, तो होगा रेशनल। क्या होगा, रेशनल। और अगर ये m परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो ये होगा इरेशनल। बस इतनी सी बात है। अब परफेक्ट स्क्वेयर, यहां पर देखो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है, तो ये रेशनल हो गया। 5 क्या है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, तो ये इरेशनल हो गया। अब परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है, ये ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो अब आपका सेकंड होमवर्क है कि आपको परफेक्ट स्क्वेयर के बारे में भी पता करना है, ठीक है। आई होप आप पता करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वेयर तो आपको मैं बता देता हूं कि हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन होगा इनका, तो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा होगा, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिख दिया 2.45, या तो ये लिख दिया, ठीक है, या हमने नंबर लिख दिया 2.45454545 एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे पॉसिबल नहीं, सपोज ये है, ठीक है, 2.3333 और ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहा है, या फिर ऐसे 2.12345676885, ठीक है, 3, और ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर किसी भी नंबर का, अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है, तो किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो 3 तरीके से, तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ऐसा कुछ हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको डेसिमल नंबर भी तो दिया जा सकता है और हम उसे p/q में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए कि हम सीधा देख के बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अगर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, क्या हो बेटा, इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसको टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। अब पूरी स्टोरी में बताऊंगा नहीं, जैसे आपको पता है टर्मिनल होता है जहां कुछ रुक जाता है। अब एरोप्लेन टर्मिनल पे आके रुकता है, तो सिंपल सी बात है, जहां रुक जाता है। अब देखो 5 के बाद कुछ आए, रुक गया ना, जो रुक गया वो टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात क्या है कि ये वाला जो नंबर है ये रुका तो नहीं है, लेकिन यहां पर रिपीटेशन है, हर बार 3 3 3 3 3 3 3 आता जा रहा है। अब जरूरी नहीं है 3 3 3 हो सकता है नंबर ऐसे हो 3 4 5 3 4 5 3 4 5। कहने का मतलब एक डिजिट का नहीं, एक नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, डेसिमल डिजिट, उनका रिपीटेशन हो सकता है, एक ब्लॉक का रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के नंबर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं 2.345, और उसके ऊपर जहां तक रिपीटेशन है वहां बार लगाते हैं। जरूरी नहीं है 2.345, आगे एग्जांपल से मैं और भी क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो 2.345 ये क्या हो गया आपका, ये रुका नहीं बट रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको भी कहेंगे
ये भी नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ये कहलाता है रेशनल नंबर कहलाता है। उसके बाद में क्या हुआ, एक और नंबर है जो 2.12345786785 और पता नहीं क्या क्या डिजिट आते जाएंगे, पर कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर ब्लॉक का बार बार रिपीटेशन हो, डिजिट सब रिपीटेशन हो, ऐसे हैं कुछ नहीं है। तो ये वाला जो, अच्छा ये वाला क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस वाले नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिकरिंग भी बोलेंगे, ठीक है? आपके लिए रिपीटिंग की जगह रिकरिंग वर्ड भी है। तो आप सही नहीं है ऐसा, ठीक है? उसके बाद ये नंबर क्या है? ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये ना तो टर्मिनेट है और ना ये रिपीट है। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला कहलाता है इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा, रियल नंबर दो होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। रेशनल में ही कवर हो गए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है? उसके बाद में मैं आपको बताता हूं इनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं, हम मिला हुआ है कोई भी डेसिमल नंबर पर मिला हुआ है, तो हमको देखते हैं या तो टर्मिनेट हो, सीधा है, वो रेशनल है, या नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीट हो, तो भी रेशनल है। सिंपल सी बात है, तीन बात तो याद रखनी है। या फिर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट हो, तो वो भी क्या होगा आपका बेटा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा? ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना क्लियर हो गया कि रियल नंबर इस प्रकार से होंगे आपके। दूसरा, अगर हम किसी भी नंबर को, कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, मान लो कोई नंबर मिटा रहा हूं, इसे रब करता हूं एक बार, ठीक है, फिर बताता हूं। मान लो कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और हमें सीधा डिसाइड करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। भाई डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताया तीन प्रकार का होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो, या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो, या नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? सिंपल सी बात यहां पर ये है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर Q बेटा किस फॉर्म में हो, Q जो इस फॉर्म में हो, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n, और जहां पे a क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और b क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर Q इस फॉर्म में हो तो सिंपल सी बात है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा, ठीक है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और वही रेशनल नंबर का अगर Q इस फॉर्म में ना हो, लेकिन याद रखना, ये बात याद रखना, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद चेक करना है। मैं आपको भी बताता हूं कैसे। अगर इस फॉर्म में ना हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट हो। ये एक्चुअली क्या है? रेशनल नंबर के लिए है कि रेशनल नंबर को डिसाइड कैसे करेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट बट रिपीट होगा। ठीक है, अभी क्या एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे 3 अपॉन 20, तो हम देखते हैं 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हम लिख देंगे 3 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 5 1। तो देखो 2 रेस्ट पावर समथिंग 5 रेस्ट पावर, हाँ ये बात और ध्यान रखना है आपको, यहां पर m एंड n शुड बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है,
जरूर नहीं हो नेचुरल नंबर हो, अगर होल नंबर है तब भी बात, इसका मतलब पावर 0 होना चाहिए तो भी चल जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेरिमेंट करो चाहे मत करो, सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, 100% श्योरिटी के साथ आएगा। ठीक है, ये बात आपको काम आएगी। ठीक है, 10th क्लास में भी काम आएगी। दूसरा क्या है, अगर मान लो कई बार बच्चे क्या करते हैं स्टैंडर्ड, अब यहां तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो मतलब कि इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूं एक बार। देखो जैसे ये हो गया आपका 6 अपॉन, ये आ गया आपका 6 अपॉन, उसके बाद में कहते हैं जैसे चलो इसे ले लेते हैं, टू अपॉन नहीं 6 ले लेते हैं, चलो 6 अपॉन 15। ठीक है, 15 ले लेते हैं या फिर 18 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको देखें तो हमें सीधा सीधा नहीं चेक करना, सिंपल सी बात है, हमें पहले क्या करना है, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 13। अब हमें चेक करना, अब ये क्या है, ये तो उस फॉर्म में आया ही नहीं, 2 raised to power m into 5 raised to power n नहीं है ना इस फॉर्म में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो आपको वर्क दिया है उसको करें, तो आपका वर्क है, होमवर्क लिख देते हैं, तो आप बेसिक्स में कवर करेंगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए नेचुरल नंबर की, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में ये किस प्रकार से मतलब कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में करेंगे, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेट नहीं होके नॉन टर्मिनेट है बट रिपीट है, ठीक है, तो भी वो रेशनल है, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, उसके अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्या है, अगर उसके जो Q है, मान लो P/Q है, और जो Q है इस फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पर M और N होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट होगा, नहीं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट होगा। आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया है, आई होप आप उसे पता करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहला है परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए कि क्या परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। उसके बाद आपको कोप्राइम्स पता होना चाहिए। ठीक है, कोप्राइम क्या होते हैं, और अगर प्राइम और कंपोजिट, प्राइम